जो सबसे बड़ी खबर है, कल कैबिनेट बैठक होने जा रही है राज्य सचिवालय में और इसमें क्या एजेंडे जा रहे हैं। 5 बड़े एजेंडे आपको बताएंगे जिन पर सरकार कल बड़ा फैसला लेगी, जो अंदर कैबिनेट में जो है वो जिस पर चर्चा होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बेरोजगार युवा है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो पुलिस की भर्ती है वो नहीं हो पाई, हालांकि कैबिनेट से इसको एजेंडे मिल गई थी। उसके बाद कुछ रूल्स भी जो है वो सामने आए हैं कि जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें उसमें थी। और इसके अलावा आपको बताएंगे देहरा को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। क्या ये बड़ा तोहफा है वो आपको बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, प्रदेश में जो कर्मचारी है और इसके अलावा जो पेंशनर हैं वो काफी लंबे समय से डीए की मांग कर रहे हैं, एरियर की मांग कर रहे हैं। आज सचिवालय में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की, और इन्होंने 29 सूत्रीय जो मांगे हैं वो प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी है प्रबोध सक्सेना उनको सौंप दी है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर तो अभी जो निकल कर आ रही है वो यही है कि पुलिस भर्ती अब प्रदेश में जल्द होने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं उनको एक अच्छी खबर यह है कि 1226 पदों पर जल्द अब पुलिस भर्ती होगी। कल कैबिनेट में जो पुलिस भर्ती की एजेंसी है वो फाइनल हो जाएगी, जो सूचना हमारे पास है, क्योंकि बीच में ये निकल कर आ रहा था कि अब राज्य चयन आयोग जो है वो बन गया है, वहां से भर्ती करवाइए। पहले इस भर्ती को जो है वो लोक सेवा आयोग को दे दिया गया था। तो कल सरकार ये फैसला ले लेगी कि ये जो भर्ती है ये भर्ती होनी है लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही। तो इसमें एजेंसी कल फाइनल हो जाएगी कि एजेंसी लोक सेवा आयोग से करवाना है या फिर राज्य चयन आयोग से। एक बड़ी खबर कैबिनेट को लेकर के। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो पटवारी कानूनगो स्टेट कैडर को लेकर के है। ये इसमें होना क्या है, प्रदेश में जितने भी अब आगामी समय में पटवारियों की भर्ती होगी, कानूनगो की भर्तियां होगी, उसमें एक चीज तय है, सरकार इनके लिए जितने भी आरएनपी रूल्स हैं वो सब अब बदल रही है सरकार। और इसमें जितने भी नए लोग आएंगे पटवारी कानूनगो में वो अब सारे स्टेट कैडर में आएंगे। लेकिन अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण, जो अभी वाले पटवारी है कानूनगो है, इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। चेतावनी ये दी है कि अगर जिस दिन नोटिफिकेशन निकली हम उसी दिन जो है वो हड़ताल पर चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल, पेन डाउन स्ट्राइक ये करेंगे। लेकिन इसमें अब जो एक सरकार अभी देख रही है चीजों को वो यही है कि जो ये वाले पटवारी और कानूनगो जो अभी वाले हैं इनके लिए क्या करेंगे कि इनकी जो सीनियोरिटी है उसमें फर्क ना पड़े। देखिए इनको स्टेट कैडर में लाएंगे, लेकिन जो इनकी सीनियोरिटी है, चाहे जो भी इनको वित्तीय लाभ मिलने हैं वो इनको मिलते रहेंगे। लेकिन स्टेट कैडर में क्या हो जाएगा कि इनको भी जो है वो स्टेशन इनको जो है अपना जिला से बाहर जाना पड़ेगा। इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने आज ये साफ कह दिया है, जो हमारी बातचीत इनसे हुई है, कि सरकार जल्द से जल्द जो स्टेट कैडर का फैसला है वापसी ले। अगर वापसी नहीं लेगी तो जो आपने हमारे को लेकर के नोटिफिकेशन निकाली है वो अलग चीज है, लेकिन हम जो है वो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, ये इन्होंने बोल दिया। इसके अलावा जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये जेबीटी वाला मैटर है, जेबीटी वाले मैटर में अभी समय लगेगा, सीधी और स्पष्ट बात बताएंगे आपको। और क्योंकि इसमें इसलिए भी समय लगेगा जो इनको नए स्टेशन मिलने हैं, और अब देखना पड़ेगा कि इसमें कितना समय लगता है। और बीते कल ही हमने जो है वो रोहित ठाकुर से बातचीत की थी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, इन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी करेंगे, इनका पहले करेंगे, उसके बाद जो है वो जो एनटीटी भर्ती है वो हो पाएगी। एनटीटी भर्ती के लिए तो अब आपको जो प्रदेश में अभी मानसून सत्र होना है उसके बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी अभी एनटीटी भर्ती नहीं होगी। ये मान के चलिए कि अगले माह ही होने की संभावनाएं हैं। अभी जेबीटी भर्ती के लिए भी समय लगेगा, ये भी हमने सीधा स्पष्ट बता दिया है आपको। जो रिजल्ट का वाला मैटर है, फाइलें गई है जी 2021 पोस्ट कोड की, इसमें समय लगेगा, चरणबद्ध तरीके से निकलेगा रिजल्ट। और बाकी जो जीवा सत्र वाला मैटर है इसको लेकर के अब जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और जो राज्य चयन आयोग का कार्यालय उसके बाहर भी जो अभ्यर्थी है वो जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने कहा था रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है आम जनता को लेकर के, जो डिपो है, डिपोओं में प्रदेश के जितने भी डिपो है उसमें एपीएल का जो आटा है वो 70 पैसे महंगा होने वाला है, झटका लगने वाला है जनता को। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सरकार को जो है वो प्रपोजल भेजा है और सरकार ने उस पर फैसला लेना है। अब अभी एपीएल को जो है वो जो आटा मिल रहा है राशन जो डिपो में 9 रुपए 30 पैसे मिल रहा है, अब 70 पैसे बढ़ जाएगा तो ये मान के चलिए कि जो आटा है एपीएल को ये मिलेगा 10 रुपए, यानी महंगा हो जाएगा। और संभावनाएं ये भी है कि चावल भी 1 रुपए तक महंगा हो सकता है, यानी जो जनता कह सकते हैं आप थोड़ा सा उनको झटका लग सकता है एपीएल वालों को। इनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि जो 15 अगस्त को सीएम ने अनाउंसमेंट करनी है,
तो वो प्रबोध सक्सेना जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, स्वाभाविक है कि जो भी भाषण बनेगा, जो भी चीजें होनी है, उस दिन बड़े फैसले होने हैं, उसमें सीएम जो लास्ट फीडबैक है वो फिर प्रबोध सक्सेना से लेंगे, जो चीफ सेक्रेटरी है, कितना हमारे पास पैसा है सरकार के पास, कितना हम दे सकते हैं। तो इसमें जो सूचना हमारे पास है, 15 अगस्त को संशोधित वेतनमान का जो एरियर है, इसकी इन्होंने मांग की है कर्मचारियों ने, और जो डीए है, डीए की भी इन्होंने मांग की है। तो आज जो बैठक हुई है प्रबोध सक्सेना के साथ इनकी, तो इनकी सीधी मांग है कि हमारा 9-10 हजार करोड़ के आसपास तो एरियर है, और उसमें से भी अगर किस्तों में देना पड़ेगा तो वो जो है वो 3-4 किस्तें जाएगी, यानी एक किस्त में तो वो भी नहीं हो पाएगा। 3-4 लाख रुपए एरियर है, तो इसमें अगर एक किस्त भी मिल जाएगी तो कर्मचारी खुश हो जाएंगे। और डीए तो आपको बता दें, डीए की एक किस्त मिलने की संभावनाएं हैं। सरकार ने भी कुछ दिनों पहले ही 1000 करोड़ का लोन लिया है, और ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि कितना कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन ये स्वाभाविक, अगर एरियर नहीं मिला तो डीए की एक किस्त जो है वो 15 अगस्त को मिलने की संभावनाएं हैं। बात है रिटायर पटवारी भर्तियों को लेकर। देखिए, अभी जो राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ जो एक स्टेट कैडर को लेकर एक कशमकश चल रही थी, वो मैटर अलग है। लेकिन जो रिटायरी लोगों की भर्ती को लेकर जो एड अलग अलग जिलों में जारी हुई है, कांगड़ा में 5 तारीख का विज्ञापन है। 23 पटवारी और कानूनगो के 25 पद जो हैं वो इसमें भरे जाएंगे, और ये पद जो खाली है फिक्स्ड रेम्युनरेशन के बेसिस पे हैं। 5 साल सर्विसेज जो हैं इनकी मिनिमम होनी चाहिए, ऐसी शर्त इसमें लगाई गई है। कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी सर्विस के दौरान पेंडिंग ना हो, और ये जो है 65 ईयर की एज तक ही लिए जाएंगे। 30,000 रिटायरी कानूनगो को देंगे, 25,000 पटवारी को देंगे। वैसे अभी जो चल रही है, जो अभी जो सिस्टम चल रहा है, उससे पहले ही ये स्कीम जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव थे, उससे पहले ही ये स्कीम जो लागू थी यहां पर, और इसी कारण अभी से इनको दोबारा से विज्ञापित किया जा रहा है चुनाव से निकलने के बाद। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एक नोटिस जारी किया है। लेक्चरर स्कूल न्यू फिजिक्स का क्लास 3 की ये पोस्ट है। 12 अगस्त से 14 तक जो है इनकी जो जिसको बोलते हैं कि वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद इनका रिजल्ट आएगा। एक एक पोस्ट कोड को लेकर ये शेड्यूल उसी तरह से आगे चल रहा है। अब बात करते हैं ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी। देखिए, ईडी ने अलग अलग तरह की रेड हिमाचल में की है। हिमाचल क्या, पूरे देश में ही एक साथ हुई है, और वो हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर, सारे रिकॉर्ड को खंगालने को लेकर। लेकिन अब बायोमेट्रिक क्रॉस मैच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट है, जो जहां से आयुष्मान के बिलिंग अप्रूव होती है, उनके साथ भी जो पूछताछ है वो इसमें होगी, और साथ में बैंकों से निजी अस्पतालों के रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन ईडी करने वाली है। 140 बैंक खाते ऐसे मिले हैं जिनमें संदेह है कि जो फर्जी जो आयुष्मान में इलाज किया गया या हिमकेयर में इलाज किया गया, उसमें कोई गड़बड़ हुई है। इसी कारण जो बैंकों से निजी अस्पतालों का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जाएगा। अगली बात जो है वो है कैबिनेट में जेओए लाइब्रेरी का मामला। वैसे कैबिनेट की बात हम सारी एक साथ ही करेंगे, लेकिन जेओए लाइब्रेरी के तो इसलिए है क्योंकि इनके पद क्रिएट पहले कैबिनेट ने कर दिए थे, उसके बाद इनके आरएनपी रूल भी बन गए। इस कैडर को एक तरह से नए तरह से सृजित किया गया है हिमाचल में। स्कूलों में जो लाइब्रेरियन थे, आपको याद है कि जब इनको यूजीसी स्केल मिल गया, जब पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान एक गलती से ऑर्डर हुआ था, उस गलती के कारण फिर बाद में कोर्ट में सरकार हार गई और फिर सबको देना पड़ा। आज सिचुएशन यह है कि जो बीच में भी इनके लिए एरियर देने के लिए जो कोर्ट के ऑर्डर पे एरियर देने के ऑर्डर करने पड़े, उसके बाद उस हेड में जितना पैसा था वो सारा ही ड्रेन हो गया, और कुछ लोगों को उसमें जो एरियर है वो दिया नहीं जा सका था, बाद में कुछ और व्यवस्था करनी पड़ी। और कई जगह सिचुएशन ये है कि जो ये लाइब्रेरियन कुछ तो कॉलेज में ले लिए सरकार ने, लेकिन जो स्कूलों में रह गए, वहां स्कूलों में भी हालत ये है कि जितनी सैलरी है उतनी किताबें नहीं है। ये खुद शिक्षा मंत्री ने कई प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है, इवन शिक्षा सचिव ने भी। लेकिन इसी कारण फिर एक नया कैडर बनाना पड़ा, जैसे क्लरिकल में एक बार जेओआईटी अलग से बनाना पड़ा था श्रीकांत बाल्दी जी के टाइम में। अब देखिए, इसके लिए आरएनपी रूल बन गए थे, लेकिन भर्ती कब होगी ये पता नहीं था। ये लोग भर्ती करवाने के लिए कोर्ट गए, जो पिटिशनर्स थे, जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है जिनके पास, कोर्ट में सरकारी वकील ने ये कह दिया कि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद इस बारे में कोई फैसला लेंगे। फाइनली कल की कैबिनेट में हायर एजुकेशन से ये मामला जा रहा है। 400 के आसपास की कोई पोस्ट बताई जा रही है जितनी क्रिएट की थी। इनमें से सरकार ने भरनी कितनी है वो कल कैबिनेट से पूछेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा, और इसकी शर्तें क्या होंगी वो भी कल ही कैबिनेट बताएगी। लेकिन यह मामला कल कैबिनेट में जा रहा है, ये लगभग तय है। अब इसी के साथ बात अगर करनी हो तो 21 पोस्ट कोड को भी कर लेते हैं, जो बड़े सारे लोग हमारे बार बार पूछते रहते हैं। पिछले कल तक की जानकारी यह थी कि 21 पोस्ट कोड वाली जो फाइल थी वो कल परसों सुबह राज्य चयन आयोग को शिमला से भेज दी थी, और इसमें 58 पोस्ट टोटल हैं, और बाकी सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी राज्य चयन आयोग के पास है। उन्होंने ही आगे रिजल्ट बनाने को लेकर या घोषित करने को लेकर निर्णय लेना है कि किस तरह से आगे चीजें होंगी। सरकार से यह पूरा मामला चला गया है। दूसरी बात जो है रिजल्ट की, और वो रिजल्ट
रिजल्ट की बात है, ओटीए की, जो एकमात्र एग्जाम एडसिल से हुआ था, वो रिजल्ट कब घोषित होगा ये तब पता चलेगा जब राज्य सरकार 36 लाख रुपए एजेंसी की पेमेंट कर देगी। अभी तक वो हुआ नहीं है। जहां तक बात है 939 और 903 जेओआईटी की, वो कनेक्टेड है 817 के साथ। वैसे 817 के लिए मंडे के लिए इंतजार करने को कहा था, उसके बाद आगे क्या हुआ वो पता करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो 2 पोस्ट कोड जेओआईटी के और गए थे, उनको लेकर राज्य चयन आयोग ने विजिलेंस को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी का जवाब जब आएगा तो फिर उसका भी रिजल्ट का प्रोसेस आगे चलेगा। अगली बात इसके बाद है जो एचएएस में नायब तहसीलदार की। यह मामला 2-3 दिन से कमेंट बॉक्स के जरिए हमें मिल रहा था और कुछ लोग अलग अलग व्हाट्सएप के जरिए भी इसके बारे में कह रहे थे। इसके बारे में आज जब शिक्षा मंत्री हमारे कार्यक्रम में आ रहे थे तो रिज पर एक युवाओं का एक जो दल था वो उनको मिला और उन्होंने कहा कि जी हम सचिवालय आपसे मिलने आ रहे थे, आप यहीं मिल गए, तो आप हमारा मसला सुनिए। और ये जो एचएएस की परीक्षा में नायब तहसीलदार को मर्ज किया जा रहा है, जो अगला एग्जाम आने वाला है उसको बंद करवाइए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये फाइनल स्टेज नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, और फिर भी आप लोग आइए, मिलते हैं, उसके बाद जो चीजें हैं वो पता करके आगे बात करते हैं। हमने लोक सेवा आयोग और कार्मिक विभाग दोनों से पता किया। एग्जैक्ट सिचुएशन इसमें यह है कि सरकार की ओर से यह प्रपोजल इनिशिएट किया गया है और इसमें लोक सेवा आयोग इन एग्रीमेंट है। और इन एग्रीमेंट इसलिए है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में भी इसी तरह की परंपरा है। वैसे भी ट्रेजरी जो ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी एचएएस के साथ मर्ज होते हैं और तर्क यह दिया जा रहा है कि जो नायब तहसीलदार है कैटेगरी, वो सबसे पहले एचएएस में कन्वर्ट होती है। जैसे ही ये 3 साल के बाद तहसीलदार बनते हैं, ये एचएएस में एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद बड़ी जल्दी, और सबसे पहले ये ही एचएएस में आते हैं। तो इस आधार पर ये फाइनेंस और कार्मिक विभाग की पहले इसमें अप्रूवल थी। उसके बाद यह मामला अब कंसल्टेशन में राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के बीच में चल रहा है। और इसमें क्योंकि कैंडिडेट सेम होते हैं, एलिजिबिलिटी सेम होती है और इसी कारण ये फीडर कैटेगरी भी यही है, इसीलिए एक एग्जामिनेशन, क्योंकि नायब तहसीलदार में पोस्टें वैसे ही कम होती हैं। यह तर्क है दोनों का आपस में, इसी तर्क के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अभी भी लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार बीच में कंसल्टेशन में है, यह फाइनल स्टेज नहीं है। आप लोगों को जिसको लगता है कि यह मर्ज नहीं होना चाहिए, वो राज्य सरकार अप्रोप्रिएट फॉर्म पर जाकर बात करें। रेवेन्यू मिनिस्टर हो, चाहे जो कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री खुद ही देख रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर का एक माध्यम वो तो है ही। तो इन दोनों जो माध्यमों से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इसमें और करने का होगा या हमारे तक जो भी फीडबैक आएगा, हम उसमें आपकी उस तरह से फिर दोबारा से मदद करेंगे। अगली बात है एरियर पर ऑर्डर की। देखिए कुछ दिन पहले क्योंकि राज्य कोर्ट से बहुत डांट पड़ रही थी अधिकारियों को, कई जगह चेतावनी दी जा रही थी एरियर के भुगतान पे सिविल इंप्रिजनमेंट कर देंगे, और उसी तरह के एक मामले में एक नई अपडेट ये आई है एक मामले में कि जो अभी हमारे सामने अपडेट है उसके मुताबिक एजुकेशन ने पैरा टीचर्स के मामले में एक ऑर्डर कर दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। और ये जो ऑर्डर है ये एरियर को लेकर ही है। एरियर को लेकर इसलिए ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि जो केस है मदन लाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी एंड अदर्स कनेक्टेड मैटर्स, इसमें एरियर को लेकर ऑर्डर किया हुआ था, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया था, बाद में कोर्ट से डंडा पड़ा। 5 अगस्त 2024 का भी ऑर्डर है। इसमें 2 पैरा टीचर्स के लिए in the view of above facts and circumstances of the case following petitioner's para lecturer school new is hereby granted consolidated amount rupees 14,500 per month as admissible to contract with effect from 1/4/2007 to 31 March 2010 subject to final outcome of LPA. Accordingly, the concerned principal of government senior secondary schools to release the arrear of the petitioner immediately subject to the final outcome of LPA. ये अगर एलपीए फिर डिपार्टमेंट के फेवर में आ गई तो पिटिशनर जो है वो इज बाउंड टू रिफंड द अमाउंट ऑफ एरियर सो पेड टू देम एंड इट मे आल्सो बी एंश्योर्ड बिफोर रिलीज ऑफ पेमेंट दैट अबव नेम लेक्चर पिटिशनर वाज वर्किंग एज लेक्चरर ड्यूरिंग पीरियड। ये कंफर्म करना है, मतलब ये एरियर को लेकर वो ऑर्डर है जो कोर्ट ये कहता है कि इमीडिएटली दिया जाए। और उसमें जो 2012 की एक सीलिंग लगी थी कि 50,000 हो तो सिंगल में जाएगा, 1 लाख हो तो फिर उसके बाद डबल में जाएगा, इस तरह की जो एक सीलिंग लगी हुई थी उस सीलिंग को भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हटा दिया था कोर्ट के फैसलों को देखते हुए, और उसके बाद अब ये ऑर्डर हुआ है। इसके बाद बात करते हैं पुलिस भर्ती की चिट्ठी की। देखिए पुलिस भर्ती में 1226 पोस्टें पिछले साल की मिली हुई हैं, अभी तक भर्ती नहीं हो पाई, और ये अधिकारियों के स्तर पर सारी देरी है जिनको प्रोसीजरल लैप्सेस इतने करने होते हैं कि जो बेरोजगार युवा जो वेट कर रहे हैं, राज्य सरकार ने 1 साल एलिजिबिलिटी भी बढ़ा दी उम्र की, इसी वजह से क्योंकि देरी हो गई थी। बाद में 1226 में 30 पोस्टें
और ऐड हुई हैं, लेकिन भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो पाई। और वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भर्ती एजेंसी बना दिया लोक सेवा आयोग को, लेकिन लोक सेवा आयोग को नोटिफाई ही नहीं किया। और जब नोटिफाई नहीं किया तो कल कैबिनेट में एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन की नोटिफिकेशन के लिए कैबिनेट में मामला जाएगा। कल जो कार्मिक विभाग ने चिट्ठी लोक सेवा आयोग को परमिशन के लिए भेजी, आज लोक सेवा आयोग को यह चिट्ठी मिली है। इस पर वैसे तो लोक सेवा आयोग में फुल कमीशन हर मंगलवार को होता है, लेकिन ये आज ये चिट्ठी होगी, कल वापस जाएगी, कल कैबिनेट में लगेगा, उसके बाद ये भर्ती मिलेगी लोक सेवा आयोग को, तभी इन पदों के लिए रिक्विजिशन के मुताबिक आवेदन मांगे जा सकते हैं। ये कल कैबिनेट की बैठक में आपको इंतजार करना होगा। ये भी एक बड़ी अपडेट है। हिमाचल में 5 डे वीक का हल्ला दोबारा क्यों हुआ है, ये भी आपको बता दें। दरअसल राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ जो है वो आज मिला मुख्य सचिव से। प्रबोध सक्सेना ने इनको 15 मिनट के आसपास का टाइम दिया और इसमें बड़ी सारी चीजें डिस्कस हुई और उसमें एक था कि 5 डे वीक को जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि इससे न केवल जो शिमला में कंजेशन है उससे राहत मिलेगी, साथ में एक तर्क दिया गया है कि इससे पैसे की भी बचत होगी। अब कैसे बचत होगी, सचिवालय की लाइटें ऑफ या ऑन करने या गेट खोलने या उससे बचत होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी बचत कैसे होगी और उसके बदले जो काम जो रुकेगा या प्रभावित होगा या टलेगा अगले मंडे तक, उसका क्या होगा, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन आज ये मांग राज्य सरकार के सामने फिर से उठाई गई है। इससे पहले भी जितनी बार ये मांग उठाई गई इसकी सहमति नहीं मिली थी। इवन राज्य सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर भी इस तरह की कोई सहमति या जो संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दिए गए थे। उसके बावजूद ये आज इसमें क्या होता है वो देखना होगा, किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से आगे बात बढ़ती है। लेकिन इन्होंने इसके अलावा सेक्रेटरीट में जो 29 सूत्री मांग पत्र अपना दिया है और इस डिमांड चार्टर में जो सचिवालय के 350 पद खाली हैं, मोस्टली इसमें क्लरिकल के हैं, इनको भरने के लिए कहा है। हर मंत्री के दफ्तर में स्टूडेंट की पोस्ट क्रिएट करने को कहा है। एसओ वहां बिठा दिया लेकिन स्टूडेंट है नहीं। एचआरए, सीसीए, कैपिटल अलाउंस, डीए और एरियर, इन सबको जल्दी देने की मांग की है, जो पेंडिंग है बड़े दिन से, आपको पता है। एचआरए, सीसीए और कैपिटल अलाउंस तो अब कई दशक हो गए और डीए और एरियर की कहानी आपको पता है। 15 अगस्त आगे आ रहा है और उसमें मुख्यमंत्री क्या अनाउंसमेंट करते हैं वो देखना होगा। वैसे 4000 करोड़ का जो 1000 करोड़ का जो लोन इस महीने के लिए लिया था वो आज अभी खाते में आया नहीं है, कल तक आएगा तो उसके बाद पता लगेगा कि पैसा कितना आया है। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जो लोकायुक्त, गवर्नर हाउस, कमीशन मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन और एस्टेट ऑफिस में जो सेक्रेटरीट पे मिलती थी, जिसको अभी पिछले पे कमीशन में अलाउंस में कन्वर्ट कर दिया था, उसको फिर से इसमें सेक्रेटरीट पे में ही रखा जाए, तो ये डिमांड की है। इन डिमांड्स पे क्या होता है वो आगे पता चलेगा। हायर ग्रेड पे की जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी मांग अभी बहुत पीछे रह गई है। वजह यह है कि सरकार इस स्थिति में है नहीं और मुख्यमंत्री ने जो ज्ञापन आए थे वो फाइनेंस को भेजे थे। फाइनेंस सेक्रेटरी इसमें सीएम को मिलकर कैटेगोरिकली मना कर चुके हैं कि वो उस स्थिति में नहीं है। बाकी जो चीज कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपके और कोई मसले हैं तो कह सकते हैं ताकि हम उनको देख के उनका रिप्लाई ले सकें।